भो छात्राः इदानीं भवन्तः पदानां हिन्दीभावार्थान् ज्ञातवन्तः। इदानीं प्रश्नानाम् उत्तराणि। प्रथमः प्रश्नः। प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत। प्रथमः। इयं धरा कैः स्वर्णवत् भाति। पुनः शृण्वन्तु। इयं धरा कैः स्वर्णवत् भाति। यह धरा किसके द्वारा सोने के समान दिख रही है, सुशोभित हो रही है? तो शस्यैः। शस्यैः यानी फसलों से युक्त, फसलों के द्वारा। यह तृतीया का बहुवचन है, के द्वारा। तो शस्य कहते हैं अनाज से युक्त फसल, तो फसलों के द्वारा। तो शस्यैः, कैः, ये कैः इसके स्थान पर शस्यैः। अग्रे। भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते। कुत्र कहाँ पर, सप्तमी विभक्ति आएगी यहाँ पर। तो क्षितौ। क्षितौ यानी धरती पर। कुत्र स्थाने क्षितौ। इयं केषां महाशक्तिभिः पूरिता। यह धरा, धरा की बात हो रही है, केशाम किन के, किन किन महाशक्तियों के द्वारा पूरित है। तो अणु नाम। अणु यानी महाशक्ति, जो अणुओं की महाशक्ति है उनको कहते हैं अणु नाम। ठीक है। इयं भूः कस्मिन् युतानाम अस्ति। यह भूमि किस, कस्मिन् यानी किस पर, युतानाम अस्ति। यहाँ पर जो एक शब्द आया है युतानाम, ये युतानाम का मतलब होता है कि संलग्न होना, कार्यों में संलग्न है। तो यह भूमि किन कार्यों में संलग्न है? तो प्रबंधे, प्रबंध के कार्यों में। अत्र किम सदैव सुपूर्णमस्ति। अत्र किम सदैव सुपूर्णमस्ति। तो किम यानी ये किस किस से सुपूर्ण है, पूरित है। तो जाएगा खाद्यान्न भांडम। खाद्य और अन्न, भांडम यानी भंडार, पात्र। तो खाद्यान्न भांडम किसकी जगह पर आएगा? किम की जगह पर। तो खाद्यान्न भांडम। इस प्रकार प्रथम प्रश्न के उत्तर। द्वितीय प्रश्ने समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। ये ऊपर थोड़ा सा ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए मैंने पढ़ दिया है। समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। 3 शब्द दिए हैं, इनमें से कोई एक शब्द छांट करके यहाँ भरना है। किसका? पृथिव्याम। पृथिव्याम यानी पृथ्वी में। तो पृथ्वी पर या पृथ्वी में, तो यहाँ आ जाएगा क्षितौ। ये 3 में से क्या आ जाएगा? क्षितौ। दूसरे में सुशोभते डैश लिखते भांति पिबती। सुशोभिते को कहते हैं भांति, तो इनमें से भांति आ जाएगा। बुद्धिमताम डैश पर्वणाम उत्सवानाम विपश्चित जनानाम। तो विपश्चित जनानाम यहाँ आ जाएगा, है ना। बुद्धिमताम को विपश्चित, विपह चित जनानाम, इसकी संधि करेंगे शब्द की, विपह चित जनानाम, ऐसा इसका संधि हो जाएगी। इस शब्द का हिंदी अर्थ हुआ कि यंत्र विद्या को जानने वालों की, षष्ठी का बहुवचन। विपश्चित जनानाम, विपश्चित जनानाम, विपह चित जनानाम। तो बुद्धिमताम भी वही होता है जो विपश्चित जनानाम, दोनों में विभक्ति एक ही है। इसमें भी षष्ठी है और इसमें भी षष्ठी है। मयूराणाम डैश। अब मयूराणाम ये भी षष्ठी का बहुवचन है, मयूराणाम। तो इनमें से शिखी नाम, शुका नाम, पिका नाम, तो शिखी नाम। अनेकेशाम डैश। अब अनेकेशाम को और क्या कहते हैं, जिसका अर्थ इनमें से कहीं एक उत्तर है। जनानाम, वैज्ञानिका नाम, बहु नाम। तो ये समझ में ही आ रहा है, बहु नाम। इसके बाद तृतीयः प्रश्नः। इदानीं तृतीयः प्रश्नः। श्लोकांश मेलनं कृत्वा लिखत। श्लोकों के अंश मेलन करके लिखिए, योज करके लिखिए। त्रिशूलाग्नि नागई पृथिव्यास्त्र घोरही। तो इसमें कौन सा आ जाएगा आपका? यहाँ पर अणु नाम महाशक्ति भी पूरितेयम। ये 1 2 3 4 चौथे नंबर का यहाँ आ जाएगा। फिर सदा पर्वणामुत्सवानाम धरेयम, इसका आ जाएगा क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। ठीक है। ख नंबर का ये तीसरी लाइन आ जाएगी। वने दिग्गजानाम तथा केशरीणाम। फिर इसके बाद में आएगा, हाँ ये तृतीय ग नंबर में, वने दिग्गजानाम तथा केशरीणाम, इसका आ जाएगा तटीनाम्यम वर्तते भूधराणाम। इसका 5वें नंबर का आ जाएगा। फिर घ सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भांडम। फिर इसके बाद इसका आएगा नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम। ये नदी नाम है, नदी नार लिखा है, गलत हो गया है लिखने में, नदी नाम है ये। ठीक है, नदी नाम पहला वाला। तो यहाँ पर घ नंबर का पहला वाला आ जाएगा। 5वां
इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या, इसका उत्तर आएगा जगत वंदनीय च भूहु देवगेया। एक बार फिर से देख लीजिए, क नंबर का उत्तर आएगा इसका अणुना महाशक्ति भी पूरितेयम। चौथे नंबर की लाइन आ जाएगी, पहले का चौथा आ जाएगा। फिर ख नंबर का आ जाएगा तीसरी लाइन, क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। फिर ग नंबर का उत्तर आ जाएगा सबसे आखिरी की लाइन, तटीनामियम वर्तते भूधराणाम। फिर घ नंबर का उत्तर आएगा नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, पहली लाइन आ जाएगी। फिर 5वें नंबर का उत्तर आ जाएगा जगत वंदनीय च भूहु देवगेया, यानी कि दूसरी लाइन आ जाएगी। इस प्रकार तीसरा प्रश्न संपन्न हुआ। अस्मिन् चलचित्रे चतुर्थः प्रश्नः पश्यन्तु। चित्रं दृष्ट्वा पाठात् उपयुक्तपदानि गृहीत्वा वाक्यपूर्तिं कुरुत। अब यहाँ पर एक चित्र दिखाई दिया है, इस चित्र को देख करके आपको इन वाक्यों को पूरा करना है। कुछ खाली है तो वहाँ आपको भरना है शब्द। प्रथमः अस्मिन् चित्रे एका डैश वहति, वहति यानी बहती है, तो क्या बहती है, आपको क्या दिखाई दे रही, नदी। अस्मिन् चित्रे एका नदी वहति। द्वितीय, नदी डैश निस्सरति, निस्सरति यानी निकलती है, नदी डैश, नदी कहाँ से निकलती है, तो पर्वत से, तो पर्वतात्, पंचमी विभक्ति लग जाएगी यहाँ पर, नदी पर्वतात् निस्सरति। नद्याः जलम डैश भवति, अब यहाँ पर क्या आएगा, नद्याः जलम, नदी का जल कैसा होता है, शुद्धम भवति, शुद्ध शब्द आ जाएगा यहाँ पर, शुद्धम भवति। डैश शस्य सेचनम भवति, शस्य कहते हैं फसल, सेचनम यानी सींचना, भवति यानी होता है। तो यहाँ पर किस से फसलों का सींचन या सेचन होता है, तो नदी जलेन, नदी के जल से फसलों का सेचन होता है, यानी फसलें सींची जाती हैं, तो नदी जलेन शब्द। भारतः डैश भूमि अस्ति, अभी हमने पद में पढ़ा है कि भारत स्वर्ण भूमि, तो भारतः स्वर्ण भूमि अस्ति। पंचमः प्रश्नः, चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषातः उपयुक्तपदानि गृहीत्वा वाक्यपूर्तिं कुरुत। ये आपको एक मंजूषा दी गई है, मंजूषा में कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे अस्त्राणाम, भवति, अस्त्राणि, सैनिकाः, प्रयोगाः और उपग्रहाणाम। अब इनके द्वारा आपको इन वाक्यों की पूर्ति करना है। पहला, अस्मिन् चित्रे डैश दृश्यन्ते, तो अस्त्राणि, अस्त्राणि दृश्यन्ते, यहाँ अस्त्र दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, अस्त्र और शस्त्र क्या होते हैं, अस्त्र यानी कि जिन्हें हम फेंक कर चलाते हैं, और शस्त्र जिन्हें हम हाथों के द्वारा पकड़ करके और लड़ते हैं। इस प्रकार अस्त्राणि दृश्यन्ते, तो ये अस्त्र दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये है अस्त्र। एतेषाम् अस्त्राणां प्रयोगः युद्धे भवति, इन अस्त्रों का प्रयोग युद्ध में होता है, तो प्रयोगः शब्द आ जाएगा। भारतः एतादृशानाम् अस्त्राणां प्रयोगेण विकसित देशः मन्यते, तो यह अस्त्राणां शब्द है। अत्र परमाणु शक्ति प्रयोगः अपि डैश, तो भवति, ये वाक्य पूर्ति में भवति आ जाएगा। आधुनिकैः अस्त्रैः सैनिकाः अस्मान् शत्रुभ्यः रक्षन्ति, तो शब्द कौन सा आ जाएगा, सैनिकाः। अन्ते च उपग्रहाणां सहायतया बहूनि कार्याणि भवन्ति, उपग्रहों के सहायता से बहुत से कार्य होते हैं। तो इस प्रकार ये हमने मंजूषा के माध्यम से इन वाक्यों की पूर्ति की। इदानीं षष्ठः प्रश्नः, अस्मिन् प्रश्ने द्वौ उपप्रश्नौ वर्तेते। प्रथमः, चित्रं दृष्ट्वा संस्कृते 5 वाक्यानि लिखत, चित्र को देख करके 5 वाक्य लिखना है। बच्चों, आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, दीपावली का दृश्य दिखाई दे रहा है, एक परिवार, वहाँ बहुत कुछ बच्चे हैं और दीप प्रज्वलन कर रहे हैं, दीप की आवली है। तो इस प्रकार आपको इस चित्र के द्वारा 5 वाक्य निर्माण करना है। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, इदम दीपावली पर्वस्य दृश्यम अस्ति, यह दीपावली पर्व का दृश्य है। सर्वे जनाः प्रसन्नाः सन्ति, सभी जन या सभी लोग प्रसन्न हैं। अनेकाः दीपकाः प्रज्वलन्ति, अनेक दीपक जल रहे हैं, प्रज्वलित हो रहे हैं।
सर्वे जनाः, ये यहाँ पर जो थोड़ा सा आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये विसर्ग है यहाँ, जनाः यहाँ पर। नूतनानि वस्त्राणि अधारयन्, अधारयन् नाम हलंत है बच्चों यहाँ पर। सर्वे जनाः नूतनानि वस्त्राणि अधारयन्, यहाँ पर नाम हलंत समझिए। तेषां गृहं सुसज्जितम् अस्ति, तेषां गृहं सुसज्जितम् अस्ति, ये 5 वाक्य हुए। द्वितीयः उपप्रश्नः, चित्रं दृष्ट्वा संस्कृते 5 वाक्यानि लिखत। यहाँ पर भी आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र के माध्यम से आपको 5 वाक्य लिखना है। चित्र में आपको एक रक्षाबंधन का दृश्य दिखाई दे रहा है, भाई बैठे हैं और बहन राखी रक्षा सूत्र बांध रही हैं। तो देखिए यहाँ पर, इदं बंधन पर्वस्य दृश्यम अस्ति, इदं रक्षाबंधन पर्वस्य दृश्यम अस्ति, यह रक्षाबंधन पर्व का दृश्य है। भगिनी स्वभ्रातरम रक्षा सूत्रम बध्नाति, बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांध रही है या बांधती है। भ्राता प्रसन्नः अस्ति, भाई प्रसन्न है। सः स्वभगिनीं उपहारं ददाति, वह अपनी बहन को उपहार देता है। अगला, सः स्वभगिन्याः रक्षार्थं प्रतिबद्धोस्ति या प्रतिबद्धः अस्ति, वह अपनी बहन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रकार 5 वाक्य इस चित्र के माध्यम से हमने निर्माण किए। सप्तमः प्रश्नः, अत्र चित्रं दृष्ट्वा संस्कृतभाषया 5 वाक्येषु प्रकृतेः वर्णनं कुरुत। यहाँ पर चित्र को देख करके संस्कृत भाषा के द्वारा 5 वाक्यों में प्रकृति का वर्णन करना है, तो प्रकृति का वर्णन करें। यहाँ आपको प्रकृति का दृश्य दिखाई दे रहा है और इसी के माध्यम से आपको वाक्य लिखना है। तो मैंने यहाँ आपको वाक्य लिखकर बताए हैं। पहला, इदं वनस्य दृश्यम अस्ति, इदं वनस्य दृश्यम अस्ति, यह वन का दृश्य है क्योंकि वन का दृश्य दिखाई दे रहा है। अत्र अनेकाः वृक्षाः, यहाँ वृक्ष में विसर्ग है, यहाँ पर विसर्ग मानना है। तो अत्र अनेकाः वृक्षाः सन्ति, यहाँ अनेक वृक्ष हैं। अत्र अनेकाः वन्यजीवाः सन्ति, अनेकाः इसमें भी आप विसर्ग समझिए, अनेकाः। अत्र अनेकाः वन्यजीवाः सन्ति, यहाँ अनेक वन्यजीव हैं, ये तीसरी लाइन का अर्थ है। अनेकः खगाः कूजन्ति। अब वैसे यहाँ पर ये जो अनेकाः लिखा है, यहाँ अनेकः भी आता है, अगर का में आ की मात्रा भी नहीं लिखेंगे तो भी सही होगा। अनेकः खगाः कूजन्ति। ऐसे ही ऊपर की लाइन में अत्र अनेकः वन्यजीवाः सन्ति, ये अनेकः ऊपर और ये अनेकः नीचे, इन दोनों में आ की मात्रा को हटा दीजिए और केवल विसर्ग लगाइए तो ज़्यादा शुद्ध होगा। एकः मृगः उपविशति, एक मृग बैठा है। देखिए यहाँ पर ये मृग बैठा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये, तो एकः मृगः उपविशति, एक मृग बैठा है। इस प्रकार हमने 5 वाक्य बनाए। अतः इस वीडियो में कविता के पदों के हिंदी अर्थ एवं सभी प्रश्नों के उत्तर बताए गए। बच्चों, मुझे आशा है कि आप सभी को प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे और पदों के अर्थ भी समझ में आए होंगे। अस्तु, धन्यवाद।